आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया और बने रहिए हमारे साथ अच्छी से अच्छी और सच्ची से सच्ची खबरों के साथ। इस समय हम आए हैं विद्यार्थी परिषद कार्यालय महाराजगंज और यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश जी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ संगठनकर्ता यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ पे अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और मैं कुछ जानना चाहूँगा, कुछ जानकारियाँ इनसे लेना चाहूँगा कि जो महाराजगंज जिले में कई जगह धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कई जगह पे सुखाई ओझाई के नाम पर दलितों को, गरीबों को लालच का प्रलोभन देके और उनको अपने साथ जोड़ के और उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पुलिस प्रशासन अगर कहीं कंप्लेन करने पे पकड़ती है थाने पे, फिर ले आके छोड़ देती है, फिर वही प्रक्रिया हो जाती है। इस पे कई बार बजरंग दल के द्वारा आपत्तियां भी जताई गई, प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन फिर वही का वही हाल है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो जिम्मेवारी ही है। स्थापना काल से विश्व हिंदू परिषद ने यह तय किया कि अपने मान बिंदुओं का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। एक भी हिंदू धर्मांतरित नहीं होगा। जो हिंदू धर्मांतरित हो गए हैं उनको हम घर वापस लाने का काम करेंगे। ऐसा हमने, हमारा उद्देश्य यही, हमारा काम करने का लक्ष्य भी है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने एक कठोर कानून भी बनाया है। अगर हम लोग कायदे से पुलिस और प्रशासन से बात करेंगे तो पुलिस और प्रशासन भी हमारा सहयोग करेगा। अगर सहयोग नहीं करता है तो हमारे कार्यकर्ता इस काम को करेंगे, धर्मांतरण को रोकेंगे। जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको समझा बुझा करके घर वापस लाने का काम करेंगे। अभी फिलहाल में बांग्लादेश में अभी भी चल रहा है, बहुत सी प्रक्रिया चल रही है, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, कैसे कई हिंदुओं को मार दिया गया, कई लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कि हिंदू समाज को जगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जगना चाहिए। इसके लिए 23 तारीख को हमारे पूरे गोरक्ष प्रांत के सभी जिलों में, जिला केंद्रों पर बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं, आक्रोश जताया गया है और सरकार को भी हमारे शीर्ष नेता विश्व हिंदू परिषद के मिलने गए हैं। बातचीत हुई है कि अगर पहली बात तो उनको समझाया जाए, पड़ोसी देश है, मित्र देश रहा है अभी तक, उनको समझाया जाए और नहीं समझ में आता है तो उनकी भाषा में उनको उत्तर दिया जाए। और फिर भी अगर वो पाकिस्तान जैसा कृत्य करते हैं तो हिंदुओं को अपने देश में बुला करके, जैसे हमने तमाम लोगों को संरक्षण दिया है, शरण दिया है, वैसे वहाँ के हिंदुओं को भी शरण देने का काम किया जाए। लेकिन ये तो आखिरी चरण होगा, आखिरी अस्त्र होगा। सबसे पहले तो बांग्लादेश को हमारी सरकार, भारत की सरकार, उनको समझाए बुझाए, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। और नहीं बंद कर रही है तो भारत उसके लिए सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन चूंकि उसके देश का अंदरूनी मामला है इसलिए भारत प्रबंधन नहीं चाहता। भारत नहीं चाहता है कि कोई अटैक किया जाए, कोई बात हो। लेकिन फिर भी उससे बातचीत चल रही है, भारत वर्ष की सरकार की बातचीत चल रही है। मोदी जी ने भी अभी बातचीत किया है उनसे। अरे अभी तो 10 दिन पहले 15,000 हिंदू बॉर्डर पर आकर खड़ा हो गया और वहाँ के बीएसएफ के लोगों से खुशामद कर रहे थे लोग कि हमको अंदर जाने दो, भारत में रहेंगे हम, अब हम बांग्लादेश में नहीं रहेंगे। लेकिन समझा बुझा करके उनको वापस भेजा गया और शायद धीरे धीरे वहाँ कुछ शांति आ रही है। अब उस प्रकार की जो पहले 4-5 दिन जो जद्दोजहद चली वो शायद उसमें कुछ कमी आई है और हिंदुओं को मान सम्मान दिया जा रहा है। हिंदुओं को जो घर उन्होंने छीन लिए थे जमीन। अभी फिलहाल में ये कलकत्ता में जो बहुत बड़ा दरिंदगी हुआ है, जिसमें पूरे देश के डॉक्टर भी सड़कों पे उतर गए थे, इलाज करना बंद कर दिए थे और उसमें बंगाल की सरकार सपोर्ट कर रही है, उस दरिंदों की सपोर्ट कर रही है, बचाने का प्रयास कर रही है। कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं कि जो इस मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रही, एक नहीं हो रही हैं। कई ऐसे मुद्दे होते हैं कि उस पे वो लोग आवाज उठाना चालू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आवाज नहीं उठाते हैं। इससे आप क्या करें? बंगाल की सरकार तो मुस्लिम परस्त है। उसका नाम भले हिंदू का है लेकिन हमको लगता है पैदाइश उसकी मुसलमान की, क्योंकि पूरा पूरा
संरक्षण वह प्रारंभ से ही मुसलमानों को दे रही है, संरक्षण दे रही है, मुसलमानों का सहयोग कर रही है। वहाँ का हिंदू भी एकजुट हो रहा है और भारत की सरकार भी देख रही है और अंत में भारत की सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। और यह आक्रोश केवल कलकत्ता में ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हुआ है। उस लड़की के साथ जो भी हुआ है बहुत ही दर्दनाक हुआ है। इसके लिए पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है और यह चाहता है कि वहाँ की सरकार हस्तक्षेप करे, जो दोषी हैं उनको दंडित करे, और नहीं वो कर रही है तो भारत की सरकार वहाँ पर हस्तक्षेप करे, दोषियों को दंडित करे। और दीदी ममता की जो सरकार है, हमको लगता है बैन लगाना चाहिए। अगर इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो बैन लगाना चाहिए और वहाँ पर नई सरकार का चयन करने के लिए पहली बात तो 1 साल 2 साल के लिए राष्ट्रीय ध्वज लगा देना चाहिए। जो स्थिति वहाँ की समय है, लगातार हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ अच्छी से अच्छी और सच्ची से सच्ची खबरों के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अच्छी से अच्छी खबर आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।